हम्म, तो चलिए राजस्थान का इतिहास, जिसके अंतर्गत राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत जो है हम देख रहे थे। तो इस वीडियो में हम कोई दूसरा जो है शिलालेख देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने तैयारी की है। वो है बसंतगढ़ का शिलालेख। जी हाँ साथियों, बसंतगढ़ का शिलालेख हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका समय देखते हैं। अगर ईस्वी की बात करें तो 625 ईस्वी है, ठीक है ना। और विक्रम संवत की अगर बात करें कि भाई विक्रम संवत में इसका समय क्या है, 57 साल आगे चलना, तो 682 ईसा ईस्वी है ना विक्रम संवत में। तो ये दोनों आई होप कि समझ में आ चुके होंगे। बसंतगढ़ का लेख सबसे पहले कहाँ से मिला, तो ये आपके सिरोही जिले से मिला है। कहाँ से मिला है? सिरोही जिले से आपका जो है बसंतगढ़ का शिलालेख मिला है। सिरोही जिले के बसंतगढ़ में विक्रम संवत 682 का लेख मिला है, ठीक है ना। जो चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है। चावड़ा वंश जो है उसका एक शासक था, वर्मलात के समय का है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय में वर्मलात अर्बुदेर का स्वामी था। किस देश का? अर्बुदेर, जिसे अब हम अबू कहते हैं। जो वर्मलात था वो अरबू देश का स्वामी था, इस लेख से पता चलता है। इस लेख से सामंत प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है। किस पर? सामंत प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है। दास प्रथा जिसे हम कह सकते हैं, दास प्रथा का सर्वप्रथम जो है यही है ना। इसमें 12 श्लोक है। अर्बुदांचल के शासक राजिल एवं उसके उत्तराधारी का पुत्र सत्यदेव का वर्णन है। इसका लेखक द्विजन्मा। अब यहाँ पर ये दोनों देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जबकि राजस्थान का जो आपका शिलालेख जिसमें राजस्थान का शब्द मिलता है वो कौन सा? वो बसंतगढ़ शिलालेख है। हालांकि कहीं कहीं जो है कहीं कहीं आपके गोसुंडी का शिलालेख भी मिलता है कि राजस्थान में सबसे प्रथम लिखित प्रयोग, तो इसमें जो मिलता है राजस्थानादित्य मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थानादित्य। इसमें शब्द आपका मिलता है। राजस्थान के प्रयोग जो किया गया वो भी यही है ना। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसका लेखक यानी इसने जिसने लिखा वो है द्विजन्मा, और उत्कीर्णकर्ता जिसने इसे खोदा वो है नागमुंडी, ठीक है ना। तो इसे कैसे याद करेंगे भाई साहब? देखिए बसंत आप जानते हैं, बसंत आता है, बसंत का एक मौसम होता है। बसंत फरवरी में जो आता है ना। द्वि यानी दो, ठीक है ना। द्वि यानी दो। आप मुझे बताएंगे कि क्या बसंत का जो महीना है वो लगभग कब आता है? भाई साहब बसंत का जो महीना आता है, बसंत पंचमी जिसे हम कैसे कहते हैं कि भाई मैया सरस्वती का जन्मदिन होता है बसंत पंचमी के दिन। तो बसंत पंचमी एक्चुअली कब आती है भाई? अनुमानित महीना जनवरी फरवरी मार्च, तो आती है दूसरे महीने में, यानी कि फरवरी के महीने में। सब जानते हैं तारीख कोई भी हो सकती है, लेकिन मार्ग जो पूर्णिमा आती है, सॉरी पंचम जो आती है उसमें जो आता है, और माघ महीना फरवरी में आता है, दूसरा महीना। तो दूसरा से याद दो, द्वि यानी दो, दूसरे से याद रखिएगा बसंत को। बसंतगढ़ शिलालेख द्विजन्मा लेखक है। और नागमुंडी, नाग भगवान जो है हमारे सरस्वती मैया का अवतार मान सकते हैं। इससे जोड़ के आप देख सकते हैं। तो नागमुंडी इसका उत्कीर्ण करता था, ठीक है ना। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका। वर्तमान में राजकीय म्यूजियम अजमेर में रखा गया है बसंतगढ़ का शिलालेख, और इसमें राजस्थानादित्य राजस्थान के मरता है और लिखित प्रमाण यहीं में मिलता है। जिस शिलालेख में मिलता है वो बसंतगढ़ का शिलालेख, ठीक है ना, वर्मलात के समय का है। आई होप कि आपको बसंतगढ़ का लेख अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए शिलालेख के साथ।